अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशोका को वापस से रेस्क्यू कर लिया गया है और इसी के साथ में उसने बड़ी बड़ी सी स्टार वेल से लिफ्ट पे मांगी थी, यानी कि उसके पास में मैप तो नहीं था जिससे कि वो सबीन को ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी उसके सामने एक रास्ता और खुला था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम अशोका और हुयांग को देखते हैं जो कि अपने स्टार शिप के अंदर ही बैठे थे और इस समय ये स्टार वेल के मुंह के अंदर ही थे। अभी तक भी स्काई जंप चल ही रहा था। इसी के साथ में अशोका कहती है कि उसे ये सारी चीजें बस एक कहानियों के जैसे लगा करती थी। बचपन के अंदर जब ये छोटे थे तो हुयांग ने स्टोरी सुनाया करता था आकाश गंगा से रिलेटेड कि यहाँ पे काफी सारे अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन आज जब ये इसी जगह से स्टार वेल के अंदर से स्काई जंप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इन्हें कहानियों की जैसे लग रही है। इसी के साथ में अशोका हुयांग को ये भी बताती है कि उसने हेरा को सारी सच्चाई नहीं बताई थी, उसने बस यही बताया था कि सबीन को मॉर्गन अगवा करके अपने साथ ली गई है, लेकिन असल बात तो ये थी कि सबीन ने खुद की मर्जी से बेलन के उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, यानी कि अगर वो चाहती तो इस पूरी जंग को रोक सकती थी। ना तो कभी किसी को थ्रोन मिल पाता और ना ही कभी वापस से जंग छिड़ती। तब हुयांग कहता है कि सबीन को अच्छी तरीके से पता था कि उसे क्या करना है, अगर वो उस मैप को तोड़ देती तो शायद वो एजरा को भी खो देती। अशोका कहती है कि इसका मतलब, अशोका कहती है कि हाँ, उसे जो ठीक लगा उसके खुद के लिए उसने वही किया है। हुयांग कहता है कि ये बात भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि सबीन आखिर क्या करना चाहती है। जिसके बाद सीन यहाँ सबीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस समय मॉर्गन के शिप के अंदर कैद थी, क्योंकि बेलन ने उसे वादा किया था कि वो उसे अपने साथ लेके जाएगा और इसी के साथ में एजरा से भी मिलवाएगा, जहाँ पे बेलन उसे मिलने के लिए आता है। और सबीन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे आजाद छोड़ दोगे, एटलीस्ट थोड़ी तो बड़ी जगह दोगे। तब बेलन कहता है कि तुम्हारी गलत फहमी है ये, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें आजाद छोड़ दिया जाएगा। तब सबीन कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था और इसी शर्त पे मैंने तुम्हें मैप दिया था, तुम अपनी शर्त को पूरा करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन बेलन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेलन यहाँ मॉर्गन के पास आता है और मॉर्गन बेलन से पूछती है कि क्या तुम सच में अपनी शर्त को पूरा करने वाले हो। तब बेलन कहता है कि सबीन एजरा से मिलने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो रखी है कि वो कोई भी हद तक जा सकती है, हो सकता है कि आगे जाके वो हमारे काम आए, इसी के कारण मैं उसे अपने साथ ले आया। जिसके कुछ ही देर के बाद में हाइपर जंप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और ये उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे जिस डेस्टिनेशन के लिए ये लोग निकले थे, यानी कि थ्रॉन के प्लेनेट पे। सबीन बताना शुरू करती है कि इस प्लेनेट का नाम पेरिडिया है। जिसके बाद में ये उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे जिस डेस्टिनेशन के लिए ये लोग निकले थे। मॉर्गन बताती है कि इस प्लेनेट का नाम पेरिडिया है और इसी प्लेनेट के अंदर थ्रॉन है। साथ ही में वो ये बताती है कि उसके सारे परिवार वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जितने भी पूर्वज थे, यानी कि डेथोमोरी से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी पेरिडिया प्लेनेट पे रहा करते थे। पेरिडिया के अंदर एंटर करने के बाद में अब एक दूसरी स्टारशिप ली जाती है। इसका मतलब था कि अब ये सभी उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये अपने बड़े से हाइपर रिंग को अलग रखते हैं और उसके बाद में एक छोटी सी टुकड़ी बना के सीधा पेरिडिया के अंदर निकल पड़ते हैं, जहाँ जाने के बाद में इन्हें पेरिडिया के नजारे बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी के साथ में ये लोग लैंड करते हैं, जहाँ पे इनके सामने कुल माताएं खड़ी थी, यानी कि विचेस। मॉर्गन आके इन सबको ग्रीट करती है, जहाँ पे कुल माता मॉर्गन को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है डेथ मॉरिन की बेटी, तुमने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर दिया है। थ्रोन तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था और उसे अच्छी तरीके से पता था कि तुम जरूर आओगी। मॉर्गन कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई ये सब काम करने के पीछे, और इसी के साथ में वो थ्रोन के बारे में भी पूछती है। तो कुल माताएं कहती है कि थोड़ा इंतजार करो, वो बस आने वाले हैं। जिसके बाद में कुल माताएं यानी कि ये विचेस बताती है कि इन्हें जेडाई की स्मेल आ रही है, यानी कि इनके आसपास कोई तो जेडाई है। और इन विचेस के पास जो बॉल थी वो सारी की सारी सबीन के आसपास चली जाती है और उसे एक तरीके से बंदी बना लेती है और अपने साथ उसी टावर के बेसमेंट में लाके कैद कर देती है। जिसके बाद सीन यहाँ बेलन के ऊपर शिफ्ट होता है। शिन भी उसी के पास खड़ी थी, जहाँ पे शिन बेलन से पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या है। तब बेलन बताता है कि हमने इन सारी चीजों की कथा कहानियां सुनी थी जब हमने जेडाई की ट्रेनिंग ली थी। ये सारी चीजें, गैलेक्सी, ये विचेस और इसी के साथ में जादू नगरी, ये सब कुछ बस स्टोरियां हुआ करती थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ आ गया हूँ तब मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ असल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद में बेलन शिन को बताता है कि जब उसने अपनी प्रैक्टिस करी थी जेडाई के टाइम की, तो उसके सामने ही सारे के सारे मठों को और टेम्पल्स को जला दिया गया था, यानी कि जो भी जेडाई से रिलेटेड चीजें थी उन सब को बर्बाद कर दिया गया था। उस समय बेलन को नहीं पता था कि आखिर उसे किस टीम को ज्वाइन करना है, यानी कि वो जेडाई के साथ में ही कंटिन्यू करे या फिर वो एक बागी बन जाए। उसे लगता है कि शायद ये चीजें आगे आने वाले समय के अंदर भी चलती ही रहेगी, ये वॉर्स कभी नहीं रुकेंगे। तब शिन बेलन को कहती है कि अब जब हमने थ्रॉन को ज्वाइन कर ही लिया है तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। तब बेलन कहता है कि पावर एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा अपने हाथ बदलती रहती है, हमें उससे भी बढ़कर कुछ चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो कि पावर से भी बहुत बड़ी है और इन सबसे ऊपर है। अगर ऐसी कोई चीज बेलन ने ढूंढ ली तो शायद वो हर तरीके के वॉर को खत्म कर देगा और शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ सबीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक जेल के अंदर बंद थी। इसी के साथ में वो अशोका को याद करती है और साथ ही में कोशिश करती है कि क्या वो अपने हाथ की पावर से इस दरवाजे को खोल पाएगी। और तभी पता चलता है कि यहाँ पे किसी चीज के लैंड होने की आवाजें आ रही है और काफी सारी चीजें फील हो रही है। थ्रॉन का शिप यहाँ पे पहुंच चुका है। थ्रॉन का शिप आने के बाद में यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे उसका शिप बहुत बड़ा है। इसी के साथ में उसके पास अभी भी काफी सारी आर्मी है। काफी सारी आर्मी पिछले वॉर के अंदर खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। थ्रॉन आज भी एक एडमिरल के जैसे ही रूल कर रहा है। थ्रॉन आने के बाद में
अपने आर्मी के कैप्टन से मॉर्गन को मिलवाता है। और अब जब थ्रॉन आ चुका था तो वो मॉर्गन को सबसे पहले अप्रिशिएट करता है कि अगर आज हम इस प्लेनेट से निकल पाएंगे और वापस से अपने घर की तरफ चले जाएंगे तो इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मॉर्गन को जाता है, क्योंकि उसी ने इन सबको ढूंढ लिया था। साथ ही में वो अपने आर्मी को ये भी बताता है कि इस जगह पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो सब कुछ लोड किया जाएगा और ये सारी चीजें कुल माताएं करवा देगी। तब मॉर्गन बताती है कि इतने सारे सामान को शिफ्ट करने में तकरीबन 3 दिन तक लग जाएंगे। तब कुल माताएं थ्रॉन को बताती है कि इनके साथ में एक कैदी भी आई है। तब यहाँ पे बेलन बताता है कि उस कैदी को मैं लेकर आया हूँ। तब थ्रॉन पूछता है कि आखिर कौन है वो कैदी, उसके बारे में बताइए। तब थ्रॉन बेलन के बारे में पूछता है कि आखिर बेलन कौन है, जहाँ पे बताया जाता है कि वो एक जेडाई का बहुत पुराना मेंबर है और इसी के साथ में अब उसने जेडाई छोड़ दिया है। और अब जब थ्रॉन को सबीन के बारे में बताया जाता है कि कैदी का नाम सबीन है तो थ्रॉन कहता है कि इसका नाम सुना सुना लग रहा है और इसी के साथ में उसने मदद करी है मैप को देने के लिए, साथ ही में वो एजरा को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। बेलन ने उससे वादा किया है कि वो सबीन को एजरा से जरूर मिलवाएगा। बेलन बताता है कि वो जरूर हमारी मदद कर सकती है, इसी के कारण मैं उसे अपने साथ लाया था। तब थ्रॉन भी इस बात पे एग्री करता है। अब सबीन को थ्रॉन के सामने लाया जाता है। थ्रॉन पहले से ही सबीन को जानता था। साथ ही में थ्रॉन सबीन को ये भी कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अपने दोस्त से मिलना तो था, लेकिन उसके चक्कर में तुमने पूरी आकाशगंगा को दाव पे लगा दिया। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है और तुम सिर्फ इस चक्कर के अंदर आई हो कि तुम्हें एजरा चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गया है। तब सबीन कहती है कि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब है कि एजरा भी जिंदा ही होगा। तब थ्रॉन कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि वो जिंदा होगा या नहीं होगा, और इस चक्कर के अंदर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर एक बार हम यहाँ से निकल गए तो उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे अटक के रह जाओगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तब सबीन कहती है कि मुझसे बेलन ने वादा किया था कि वो मुझे एजरा तक ले जाएगा। तो बेलन कहता है कि शर्त के मुताबिक ही सब कुछ होगा। अगर तुम्हें वादा किया गया है तो उस वादे को निभाया जाएगा। तुम्हें सारे साजो सामान के साथ में और एक सवारी देके भेज दिया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि एजरा कहाँ पर है, लेकिन खुद का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे कई सारे अलग ऐसे लोग भी हैं जो कि बागी हैं और तुम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद आर्मी का कैप्टन सबीन को अपने साथ लेकर आता है, उसे कुछ गन्स वगैरह देता है और इसी के साथ में एक बहुत ही शानदार सवारी भी देता है। हालांकि दिखने के अंदर कई सारे जानवरों का मिक्स लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे चल के सबीन के बहुत काम आता है। सबीन उसके ऊपर बैठ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। सबीन को जाते हुए सभी ने देखा था, यानी कि बेलन, शिन, मॉर्गन और थ्रॉन सभी ने। जिसके बाद में थ्रॉन बेलन को कहता है कि तुम्हें उसका पीछा करना है। अगर वो एजरा तक पहुंच जाती है तो उन दोनों को ही खत्म कर देना। बेलन को कहीं ना कहीं ये बात अंदर से पता थी कि थ्रॉन ऐसा ऑर्डर जरूर देगा। बेलन और शिन यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सबीन दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त पे बैठ के एजरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसे काफी ज्यादा सन्नाटा दिखाई देता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो अपने रेडियो को स्टार्ट करती है, किसी तरीके का ट्रांसमीटर था, और तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे बॉट्स पहुंच जाते हैं और सबीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सबीन के पास अपने कुछ हथियार थे, इसी के पास में अपनी लाइट सेवर भी थी, उससे वो सबको हरा देती है। साथ ही में सबीन को ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो आया था, यानी कि वो क्रीचर, उसे वो छोड़ के भाग गया है। इसी कारण सबीन यहाँ से पैदल ही निकल जाती है। यहाँ पे अब थ्रॉन की आर्मी के सारे सामान को मॉर्गन के शिप के अंदर डाला जा रहा था। इसी के साथ में यहाँ पे आर्मी का कैप्टन आता है जो कि थ्रॉन को बताता है कि बेलन और शिन निकल गए हैं सबीन को ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे थ्रॉन कहता है कि बस बेलन का वेट करो कि जैसे वो तुम लोगों को कोई भी हिंट दे तो अपनी टोली के साथ में पहुंच जाना वहाँ पे अटैक करने के लिए। मॉर्गन का कहना था कि शायद उन्हें थोड़ी और टोली को भेज देना चाहिए, क्योंकि एजरा खुद भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो वो इन सारे ड्रॉइड्स को आराम से मार सकता था। तब थ्रॉन कहता है कि पिछले वॉर के अंदर पहले ही कई सारे ड्रॉइड्स बर्बाद हो गए थे, तो अब वो ज्यादा टोली को नहीं भेज सकता। इसी के साथ में थ्रॉन के दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो मॉर्गन को कहती है कि यहाँ पे एजरा और सबीन तो मारे जाएंगे, और इसी के साथ में ये जो किराए के सैनिक लाई है, यानी कि बेलन और शिन, वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। अगर काम एक बार पूरा हो गया तो बेलन और शिन को भी मार दिया जाएगा। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती जा रही थी और उसके पीछे पीछे वो क्रीचर भी आता जा रहा था। सबीन अब उसे डांट देती है कि तुम तो मुझे छोड़ के भाग गए थे ना, तो अब यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। लेकिन वो क्रीचर बड़े ही प्यार से उसके पीछे पीछे आ जाता है और सबीन उसे एक और मौका देती है कि चलो ठीक है इस बार, लेकिन भागना मत। तभी इसी क्रीचर को कुछ स्मेल आने लगती है और वो सबीन को अपने साथ ले जाता है। ये एक ऐसी जगह पे आके रुकते हैं जहाँ पे क्रीचर कंटिन्यूअसली स्मेल कर ही रहा था और उसके बाद में पानी पीने लगता है। तो सबीन कहती है क्या तुम्हें प्यास लग रही है? तभी ये क्रीचर थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी एक पत्थर को सूंघने लगता है। पता चलता है कि वो एक पत्थर नहीं बल्कि एक तरीके का क्रीचर था जो कि खुद भी सबीन से डर ही रहा था। सबीन अपने हाथ में गन ले लेती है तो वो क्रीचर वापस से अपने कवच के अंदर चला जाता है, मानो कि एक टॉर्टोइस जैसे। वो क्रीचर बाहर निकलता है और उसके बाद में सबीन के पास आने की कोशिश करता है। सबीन भी गन को नीचे रख देती है और साथ ही में अपने क्रीचर को भी शांत करती है कि तुम बैठ जाओ। जैसे ही वो क्रीचर सबीन के पास आता है तो सबीन उसके गले के अंदर एक तरीके का पैंडल देखती है और वो पैंडल के ऊपर जिसकी पिक्चर बनी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि एजरा होता है। सबीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एजरा के बारे में पूछने लगती है। कहीं ना कहीं ये क्रीचर भी सबीन की बातें समझ रहा था। यहाँ पे अपने जितने भी साथी थे उन सबको भी खड़ा कर देता है और सबीन के पास ले आता है। सबीन उन सबसे कहती है कि क्या तुम प्लीज मुझे एजरा से मिला सकते हो, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है। ये सारे क्रीचर सबीन को अपने पीछे पीछे ले जाते हैं। हम बेलन को देखते हैं जो कि शिन के साथ में उसी जगह पे पहुंच गया था। सबीन की फाइट हुई थी और काफी सारे ड्रॉइड्स मरे हुए थे। तब यहाँ पे बेलन एजरा के बारे में बताता है कि आखिर एजरा कौन था। एजरा एक बहुत ही शानदार जेडाई योद्धा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग मठ के अंदर नहीं हुई थी क्योंकि जेडाई के टेम्पल सारे के सारे
जल गए थे, इसी के कारण उसकी ट्रेनिंग बाहर हुई थी। तब शिन कहती है कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? तब बेलन कहता है कि वो एक जेडाई है और उसे जेडाई की ट्रेनिंग मिली है, जबकि तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखाया है। इसी के साथ में शिन बेलन को कहती है कि क्या तुम्हें जेडाई की याद आती है? क्या तुम्हें उस सारे संघ की जिसके बीच में तुम रहा करते थे, क्या तुम उसे मिस करते हो? तो बेलन कहता है कि हाँ, मैं उन चीजों को मिस करता हूँ, वो चीजें बहुत अच्छी थी, इसी के साथ में मजबूत भी थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। वहाँ पे अगर रहा जाए तो कोई फ्यूचर नहीं था। बेलन को लगता है कि ये अभी अभी जिस प्लेनेट के ऊपर आया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे कि खुद थ्रोन भी भाग रहा है। शिन को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर वो शक्ति इस बंजार प्लेनेट के ऊपर क्या कर रही होगी। तब बेलन बताता है कि पहली चीज की थ्रोन भी यहाँ से भाग रहा है और इसी के साथ में डेथोमोरी की संतान यहाँ पर है, साथ ही में वो विचेस भी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि वो शक्ति जरूर यहीं पे होगी। शिन को लगता है कि शायद थ्रोन और मॉर्गन यहाँ से जाने वाले हैं और ज्यादा देर ना हो जाए, इसी कारण हमें भी निकल जाना चाहिए। तब बेलन उसे जाने से मना कर देता है कि यहाँ पे जरूर ऐसा कुछ तो है, इसी के कारण ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इन्हें अपने सामने और कई सारे ड्रॉइड दिखाई देते हैं, तो बेलन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर सबीन ने इनके ड्रॉइड्स को मारा है तो ये जरूर सबीन को ढूंढ रहे होंगे, तो हम जरूर इनकी मदद कर सकते हैं या फिर मदद ले सकते हैं। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जो कि नन्हे क्रीचर्स के साथ में, जो कि एक ऐसी जगह पे पहुंची थी जहाँ पे और भी इनके जैसे पूरी कम्युनिटी थी, फीमेल्स थे, बच्चे थे। सबीन आगे बढ़ती है जो कि देखती है कि इस क्रीचर की कम्युनिटी काफी खुशहाल कम्युनिटी है और आगे बढ़ने के बाद फाइनली उसे एजरा मिल ही जाता है, जहाँ पे वो एजरा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही में एजरा भी कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। एजरा पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसी पहुंची, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, और तुम आई कैसे, तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं? तब सबीन कहती है कि इन सब चीजों के बहुत ज्यादा लंबे आंसर्स है, हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तुम मुझे मिले हो तो इस चीज की खुशी और ही है, तो मैं इस खुशी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती, बल्कि तुम मिले हो इस चीज की खुशी मनानी है मुझे। इसी के साथ में एजरा इस पूरी कम्युनिटी को कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, क्योंकि वो सबीन को बताता है कि ये कम्युनिटी यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती और मैं हमेशा इन्हीं के साथ में जगह बदलता रहता हूँ। इसी के साथ सीन यहाँ पे कुल माताओं के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि थ्रोन के पास पहुंची थी। वो थ्रोन को बताती है कि हमें एक और जेडाई के आने के बारे में पता चल रहा है, वो जेडाई यहाँ पे वेल्स के साथ आ रही है। थ्रोन को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अशोका है, तो मॉर्गन कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बेलन ने खुद अशोका को मारा था। तब थ्रोन कहता है कि जेडाई के लिए मरना जीना ये सब कुछ एक खेल है और वापस से जिंदा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बेलन भी खुद एक जेडाई रह चुका है, तो उसकी बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो अशोका ही है तो उसके बारे में पता लगाओ, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो कि आखिर उसका मास्टर कौन था, वो कौन सी जगह से बिलोंग करती है, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, और अगर वो आ ही रही है और उसके मरने के कोई सबूत नहीं है तो हम उसे जिंदा ही मानेंगे। इसी के कारण प्रिपरेशन करो जंग की। पेरिडिया के अंदर कोई भी बड़ी सी वेल आती हुई दिखाई दे तो उन सबको जान से मार दो। मॉर्गन इन सारे ऑर्डर्स को ले लेती है और उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है, और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमें थ्रोन और एजरा दोनों ही दिखा दिए गए थे। आगे आने वाले एपिसोड्स और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।